अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने अभी तकरीबन काम सीख लिया है, हम अपने एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। बाकी चीज़ें सीखने के बाद ये चीज़ क्योंकि सबसे एंड पे तकरीबन रिलेट करेगी, तकरीबन हम एंडिंग पे हैं कि अगर हमने रिव्यूज़ या फीडबैक्स लेके आने तो हम किस तरीके से लेके आएंगे। अब क्योंकि हमने हंटिंग कर ली, सोर्सिंग कर ली, पीपीसी कर ली, लॉन्च कर दी प्रोडक्ट, अब आगे काम आएगा रिव्यूज़ का और फीडबैक का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डिफरेंट किस्म के टूल्स का इस्तेमाल होता है, जिनमें से एक है कैप्टन AMC। ये टूल्स हम अपने अमेज़न के अकाउंट के साथ लिंक कर देते हैं। इस टूल का क्या काम होता है कि ये ऑटोमेटिकली जो भी हमारी सेल्स आ रही हैं उन लोगों को, हमारे बायर्स को ईमेल करेगा, रिव्यू के लिए भी, फीडबैक के लिए भी, या दोनों के लिए, जो भी हम सर्विस लेना चाहेंगे, जो हम ऑफ कर देंगे, जब ऑफ कर देंगे ऑफ कर देंगे, जब चाहें हम इसको ऑन। अच्छा, अब इसमें आपने देखना ये है कि नॉर्मली कोई भी बायर हमसे चीज़ खरीद के जाता है तो हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसा होता है कि वो हमें रिव्यू दे, मे बी 1%। 100 लोग अगर हमसे खरीद के जाते हैं तो शायद एक बंदा रिव्यू दे, क्योंकि कोई बंदा बॉदर ही नहीं करता रिव्यू देना। वो कहता है मैंने पैसे दिए, खरीदी, अब मैं क्यों टाइम लगाऊं, 3-4 मिनट में इनको रिव्यू दूं, मैं कुछ टाइप करूं, कुछ स्टार्स दूं, लिखूं, उसे क्या फ़ायदा। तो ये टूल क्या करता है, ये उनको रिमाइंड करवाता है, उनको ऑटो मैसेज करता है। इसके बावजूद भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें बहुत से रिव्यूज़ आएंगे। आप खुद देखें, एज अ बायर आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो आपको ऐप का मैसेज आ जाता है कि जी आप इंजॉय करें इस ऐप को, तो प्लीज़ हमें रेट कर दें, रिव्यू दे दें। आप में से कितने लोग हैं जो रिव्यू देते हैं? नॉर्मली लोग बॉदर नहीं करते। तो रिमाइंडर के बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन ये है कि चलें अगर वैसे 1% आता है तो इसके साथ 2 या 3% आ जाता है। अब ये हम सिर्फ उसी सूरत में लगाएंगे अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, और जो कि यकीनन अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी प्रोडक्ट ही गलत है और फिर हम उसे खुद याद करवा रहे हैं बायर को कि आओ रिव्यू दो, तो वो नेगेटिव रिव्यू देगा आके, तो हमारी लिस्टिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि क्वालिटी अच्छी हो, सर्विस अच्छी हो, हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी हों, फिर हम इस ऐप के ज़रिए रिमाइंड करवाएंगे कि आप आके हमें रिव्यू दें। तो इसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है, हम स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं को बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगा। उसके रीज़न वेरी सिंपल है कि इस तरह की बहुत सी ऐप्स हैं जो अमेज़न के साथ लिंक होकर सेम काम करेंगी। हो सकता है आपका क्लाइंट आपको कहे कि आपने सेलर डैशबोर्ड या कोई और ऐप यूज़ करनी है, सेलर बोर्ड है, कैप्टन AMC है, मल्टीपल ऐप्स हैं, और फ्यूचर में नई भी आ सकती हैं और पुरानी में से कोई ख़त्म भी हो सकती है। तो बस आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए। जो इसमें मेन काम है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कोई भी ऐप है इसके साथ लिंक किस तरीके से करनी है। इंटरफेस इसी तरह का होगा सबका। ये हमारे पास जहाँ पे रिव्यू रिक्वेस्ट आ रही हैं कि ये कितने लोगों को रिक्वेस्ट जा रही हैं या जा चुकी हैं, ये स्केजुअल है, ये दिखा रहा है कि ये स्केजुअल है, ये इस टाइम पे, इस डेट पे रिव्यू रिक्वेस्ट जाएगी। ऑफ कोर्स जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सेल होने के चंद दिन के बाद ये रिक्वेस्ट जाती है। जब हमें आइडिया हो जाता है कि अब ये डिलीवर हो चुकी होगी, उसके भी 3-4 दिन के बाद, नॉर्मली ऑर्डर प्लेस होने के 7 या 8 डेज़ के बाद, या 10 डेज़ के बाद, या 5 डेज़ के बाद रिक्वेस्ट जाती है। अब अगर यहाँ पे आप देखना चाहें कि किसको जा चुकी है, तो हम यहाँ से सेंड को क्लिक करेंगे, और ये वो हैं जिनको रिव्यू रिक्वेस्ट जा चुकी हैं। कितने लोगों को? ये टोटल हमारे पास ऊपर 227 आ रहे हैं, और ये वो है रिव्यू रिक्वेस्ट, डेट भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है कि किस टाइम पे गई है, परचेज कब हुआ है। ऑन एन एवरेज मेरे पास जो डेट आ रही है तकरीबन 7 डेज़ के बाद उसको रिव्यू की रिक्वेस्ट जा रही है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे फीडबैक का टैब भी आता है, रिफंड कैलकुलेटर है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र है। ये इसको हम नॉर्मली कैप्टन AMC वगैरह में ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। ये हम प्रॉफिट कैलकुलेटर, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा के लिए हम हीलियम 10 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ वो एक लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है, एक अथेंटिक टूल है, रिलायबल टूल है, उसमें सारे काम होते हैं, और उस जैसा बड़ा टूल अभी तक और कोई अवेलेबल नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में कोई आ जाए, या जब आपकी वीडियो देख रहे हो तो कोई आ जाए, लेकिन हीलियम ऐसा टूल है जो अभी चलने वाला टूल है, अभी काफ़ी अर्सा चलेगा। तो हम हीलियम को इस्तेमाल करना प्रॉपर सीख चुके हैं, बाकी सारे काम हम वहाँ से करेंगे। यहाँ से हमने सिंपल ओवरव्यू ले लिया। फीडबैक का आप जाके देख लें, यहाँ पे हम फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो जी हमें दिखा देगा जी ये फीडबैक है, किस किस बंदे ने क्या क्या फीडबैक दिया है, उसमें हमने कोई नोट्स ऐड करने हैं, कुछ भी करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एक जगह पे आ रही हैं। अब जो असल चीज़ सीखने वाली है वो ये है कि ये कोई भी ऐप लिंक किस तरीके से होती है। तो आप सेलर सेंट्रल में आएंगे और ये पार्टनर नेटवर्क, यहाँ पे मैनेज योर एप्स में
हमारे पास अब ये कैप्टन AMC आ रहा है, हमने यहाँ पे किया हुआ है, इसको हम यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। और हम कोई नई ऐप ऐड करना चाहें तो नई ऐप ऐड करने का सबसे जो आसान और सिंपल तरीका है, वो आप जब परचेज़ करेंगे कोई भी ऐप, कैप्टन AMC है या कोई भी इनका एक प्रीमियम पैकेज होता है, 15, 20, 25, $50 कोई भी अमाउंट हो सकती है। आप जब परचेज़ कर लेते हैं तो वो आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जो अमेज़ॉन के साथ लिंक है, अमेज़ॉन अकाउंट के साथ, उस पर ईमेल करते हैं, आप उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे आपके पास शो होता है, आप उसको ऑथोराइज़ करते हैं। ऑथोराइज़ करने के बाद अब वो यहाँ पे काम करना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन डायरेक्ट भी आ रही है, ऑथोराइज न्यू डेवलपर। हीलियम 10 आपने ऐड करना है, डेवलपर का नाम, डेवलपर ID जो भी आपको प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको हीलियम 10 पे एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे एंटर करेंगे तो हीलियम 10 आपका यहाँ पे लिंक हो जाएगा। तो इस तरह मल्टीपल ऐप्स हैं, कोई भी ऐप आप लिंक करना चाहें, डिफरेंट पेमेंट ऐप्स होती हैं, फीडबैक के लिए अलग होती है, रिव्यू के लिए अलग होती है। ये सारी थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, ये सारी अमेज़ॉन के साथ लिंक होती हैं और इनको लिमिटेड एक्सेस होती है। PPC के भी कुछ टूल्स होते हैं, ऑटो PPC चलाने के लिए मल्टीपल टूल्स है मार्केट में जो कहते हैं जी हम आपकी PPC मैनेज करेंगे। अब उनको आप अपने पूरे अकाउंट की एक्सेस नहीं दे देते, उनको आप यहीं पे ऐड करके सिर्फ PPC की एक्सेस दे देंगे। तो जितनी एक्सेस आपने जिसको देनी हो, जो ऐप हमारी ज़रूरत की हो, उस ऐप को हम आसानी से यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। एक बात याद रखनी है आपने, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कैप्टन AMC ख़त्म हो चुका हो, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी ऐप है, अमेज़ॉन के साथ ये लिंक है। या इस तरह की और बहुत सी ऐप्स हैं, ये अकेली ऐप नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल इसकी दी है। अब आप कोई भी और ऐप लिंक करेंगे रिव्यूज़ के लिए, फीडबैक्स के लिए, और उसको इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने आपको इसका इंटरफेस दिखा दिया कि ये इस तरह का है, जो दूसरी ऐप होगी उसमें थोड़ा चेंज होगा। लेकिन जब आप इतना काम सीख चुके हैं तो ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि मैंने ये यूज़ करके देख लिया था, रिव्यूज़ और फीडबैक ही होते हैं। कहीं पे ब्लू कलर होगा, कहीं पे ग्रीन होगा, फॉन्ट बड़ा होगा, छोटा होगा, किसी भी ऐप के अंदर उसका काम तो सेम है ना। लेकिन ये आपके माइंड में रहे कि हो सकता है फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल ना करें। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी ने हमें नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक दे दिया है तो अब हम उससे कांटेक्ट कैसे करेंगे, या उसको रिमूव कैसे करवाएंगे, या उसका पब्लिकली कमेंट या रिप्लाई क्या करेंगे। तो बड़ा आसान सा प्रोसेस है, हम स्क्रीन पे चल के देखेंगे सेलर सेंट्रल में। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास फीडबैक कहाँ पे शो होते हैं, फिर उस फीडबैक के आगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आती है। कॉन्टैक्ट करने के लिए अमेज़ॉन हमें खुद से भी कुछ लिख के दे देते हैं, हम चाहें तो उसमें एडिट करके भी उसको भेज सकते हैं। बार बार भी रब्ता कर सकते हैं कस्टमर से, हम उसको इरिटेट नहीं करेंगे। बार बार रब्ते से मुराद ये है कि हम उसको एक ईमेल करेंगे, फिर उसका रिप्लाई आएगा, हो सकता है वो उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिमांड हो, फिर हम उसका रिप्लाई करेंगे, फिर वो उसका रिप्लाई करेगा, तो किसी भी टाइम पे हमारा उससे फाइनल हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता तो हम उसको छोड़ देंगे वहाँ पे। तो इस सारी चीज़ों में हम उसके साथ कोई भी डील बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर उसने रिव्यू देना था और फीडबैक में दे दिया तो ये बड़े मज़े की चीज़ है, ये बड़ी आसानी से रिमूव हो जाता है। मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, विद इन सेकेंड्स ये रिमूव हो जाता है। कि अगर फीडबैक और रिव्यू का फ़र्क मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर तो उसने कोई ऐसी बात लिखी है कि जी मैंने इनको कॉल की थी, इन्होंने मेरी कॉल नहीं रिसीव की, या ईमेल की थी रिप्लाई नहीं किया, मैसेज किया था रिप्लाई लेट आया है, ऑर्डर मंडे को मिलना था फ्राइडे को मिला है, ऑर्डर ब्लैक कलर का किया था वाइट कलर का मिला है, तो ये सारे हैं फीडबैक कि आपके सर्विसेज में कहीं ना कहीं कमी है। और रिव्यू ये था कि प्रोडक्ट जो मिली है उसका मटेरियल अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अगर तो वो फीडबैक में आके रिव्यू दे देता है कि जी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम इसको विद इन सेकंड्स रिमूव करवा लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। चलिए जी, अब हम लोग फिर स्क्रीन पे आ गए हैं और हम देखते हैं कि हम नेगेटिव फीडबैक किस तरीके से रिमूव करवा सकते हैं, या बायर से हम किस तरीके से कांटेक्ट करेंगे जिसने हमें कोई भी नेगेटिव फीडबैक दे दिया। हम आए सेलर सेंट्रल पे, परफॉर्मेंस के टैब में आए और फीडबैक पे आ गए। अब फीडबैक पे आके हमने देखा कि हमारे पास इस पेज पे ये एक नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। 2, 3 वाला न्यूट्रल होता है, 4 और 5 पॉजिटिव होते हैं, 1 और 2 नेगेटिव होता है, 1 से 5 तक इसकी रेटिंग होती है। हमने क्या करना है, सिंपली नेगेटिव फीडबैक के सामने ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट कस्टमर।
और एक हमारे पास ऑप्शन है पोस्ट अ पब्लिक रिप्लाई, और एक है रिक्वेस्ट रिमूवल। रिक्वेस्ट रिमूवल का मतलब है कि हम अमेज़ॉन को कांटेक्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये नेगेटिव फीडबैक जो है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये किसी भी वजह से गलत है, हमारा कसूर नहीं है। फॉर एग्जांपल FBA कर रहे हैं आप प्रोडक्ट, और बायर आके नेगेटिव देता है जी मुझे 4 दिन लेट मिली है प्रोडक्ट। आप अमेज़ॉन को कहते हैं जी आप इसे रिमूव करें, 4 दिन लेट मिली है, मेरा तो कोई कसूर नहीं, ये तो अमेज़ॉन का कसूर है, क्योंकि प्रोडक्ट फुलफिल बाय अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन के वेयर हाउस में तो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, अगर लेट गई है तो अमेज़ॉन जिम्मेदार है, आप या मैं जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट रिमूवल करेंगे। पोस्ट अ पब्लिक रिप्लाई पे क्या होगा कि आप इस पे एक रिप्लाई कर देंगे कि जी अगर फॉर एग्जांपल आप FPM कर रहे थे, आप रिप्लाई करेंगे जी कुछ हालात ऐसे थे, कोई वजह ऐसी थी, कोई प्रॉब्लम ऐसी थी, या जो कोरियर सर्विस थे उनकी कोई गलती थी, इस वजह से लेट मिला है, मेरा कसूर नहीं है, मैं आइंदा इस पे एहतियात करूँगा। तो बाकी लोग देखेंगे कि अच्छा अगर नेगेटिव फीडबैक आया तो इस बंदे ने बॉदर किया, इस बंदे ने पढ़ा है और उसको रिप्लाई किया पब्लिकली कि ये नहीं होना चाहिए था, ये ज्यादती है, या मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है। गलत तौर पे भी बाहर दे देता है बाज़ दफ़ा, आपका कंपेटिटर भी आपको दिलवा सकता है, और ये कोई बहुत बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। होता है 1-2% अगर ऐसा हो भी जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कंपेटिटर भी ऐसा करता है कि किसी दोस्त को कहेगा, बाय करवाएगा और नेगेटिव फीडबैक दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉन्टैक्ट कस्टमर पे क्लिक करेंगे कि अगर हमने देखा कि हमारी गलती है, उसका जेन्युइन नेगेटिव फीडबैक है, हम अब उससे कॉन्टैक्ट करेंगे। हम उसको कहेंगे जी ठीक है हमारी गलती है, हम क्या करते हैं, हम आपको नई आइटम भेज देते हैं। अगर आइटम में कोई मसला था, अगर आपको लेट मिली है तो मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ, मैं आपको पार्शियल रिफ़ंड कर देता हूँ, या अगर इतनी लेट मिली आप कहते हैं जी मैं आपको रिफ़ंड करने को तैयार हूँ। ये देखें जी, ये अब उसको ये मैसेज जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आप उसको कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, कोई भी मसला था, कुछ भी प्रॉब्लम थी, वो आप यहाँ पे लिख के और उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेंड करेंगे तो उसको ये मैसेज सेंड हो जाएगा। अब बायर के साथ आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक मैसेज भेजा और उसने डिसीजन जो भी लिया, आपके 2, 4, 5, 6 मैसेजेस भी हो सकते हैं बायर के साथ, कोई भी हो, बस आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि एक और जो ऑप्शन हमारे पास जा रही है रिक्वेस्ट रिमूवल की, हम कहते हैं कि जी हमें लग रहा है कि ये रिव्यू है और इसको यहाँ फीडबैक के टैब पे नहीं होना चाहिए था। तो मैं अमेज़ॉन को कहता हूँ जी रिव्यू था तो रिव्यू के टैब में आएगा, फीडबैक में क्यों आ गया। मैंने अमेज़ॉन को कहा और अमेज़ॉन कह रहे जी ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि ये वाकई यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब मैंने वेट किया, अमेज़ॉन कहता है जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये ग्रीन में टिक आ गया, अमेज़ॉन ने मेरी बात मान ली। ये रोबोटिक सिस्टम है ना, तो अमेज़ॉन ने ऑटोमेटिकली, अमेज़ॉन के रोबोट ने देखा कि जो वर्डिंग यूज़ हुई है ये रिव्यू से रिलेटेड है। इसमें फीडबैक में ये नहीं लिखा कि प्रोडक्ट लेट मिली या नहीं मिली या गलत मिली या गलत कलर मिला। उसने कहा ये तो रिव्यू था कि प्रोडक्ट में वो फीलिंग नहीं थी, अच्छी प्रोडक्ट नहीं थी, तो अमेज़ॉन ने इसको रिमूव कर दिया। लेकिन हम देख रहे हैं अभी भी शो हो रहा है, नहीं ये बिल्कुल नहीं शो हो रहा। अभी जब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करके दोबारा परफॉर्मेंस के थ्रू फीडबैक पे आऊँगा तो ये गायब हो चुका होगा। अब ये हमारे पास नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे हम यहाँ पर आ गए और इसी पहले पेज पे हमारे पास एक नेगेटिव फीडबैक शो हो रहा था जो कि अब हमारे पास नहीं आ रहा। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक न्यूट्रल फीडबैक आ रहा है, इसकी रेटिंग है 3 और वो कह रहे हैं जी ये भी अगेन रिव्यू में बात आ रही है, मटेरियल पे बात कर रहा है जी, कॉटन कवर, लेकिन ये तो कोई और कवर है। हम सिंपली जाएंगे, अगर हमारी गलती होगी तो हम हमेशा अपनी गलती मानेंगे और बायर को कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम फिर रिक्वेस्ट रिमूवल पे करेंगे। अमेज़ॉन कहता है जी अगर लैंग्वेज गलत है, ये देखें ये 3rd लाइन में हमारे पास लिखा आ रहा है, अमेज़ॉन पूछ रहा है द एंटायर फीडबैक कमेंट इज अ प्रोडक्ट रिव्यू। हम कहते हैं जी बिल्कुल ये एंटायर फीडबैक जो ये रिव्यू है, ये फीडबैक नहीं है। अगर उससे मटेरियल पे भी बात की है, साथ ये भी लिख दिया कि लेट मिला है, तो अब ये फीडबैक भी शामिल हो गया। अगर तो पूरे के पूरा जो उसने लिखा है वो रिव्यू है, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल यस पे क्लिक किया। अमेज़ॉन अगेन मुझे देखे वही मैसेज दे दिया, अमेज़ॉन ने कहा जी मैंने रिमूव कर दिया, फिर शो हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अभी हम इसको जब रिफ्रेश करेंगे पेज को तो ये भी यहां से गायब हो चुका होगा। ये देखें जी। अच्छा, अब यहां पे अमेज़ॉन ने क्या किया कि ये ऊपर मेरे पास ना पहले ब्रैकेट में 1 लिखा आ रहा था न्यूट्रल का, और यहां पे अमेज़ॉन क्या कह रहा है, जो मैंने आपको एक दफा पहले बात बताई थी कि कोई ऐसी चीज
जो अमेज़ॉन की जिम्मेदारी होगी। हालांकि यहाँ पे अब थोड़ी सी मिस्टेक हुई अमेज़ॉन के रोबोटिक सिस्टम से, था तो ये रिव्यू, लेकिन अमेज़ॉन ने रिमूव कर दिया और नीचे लिख दिया दिस आइटम वाज फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन एंड वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो अमेज़ॉन के साथ केस खोल के, ये वाला एसेंट डाल के, ऑर्डर ID 60 डाल के केस खोल के कह सकते हो इसको बिल्कुल यहाँ से गायब कर दे। अभी ये यहाँ पे तो शो हो रहा है, लेकिन मेरी अकाउंट हेल्थ को ये अफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि देखें 30 डेज में मेरे पास यहाँ पे जीरो न्यूट्रल आ रहा है। और ये फीडबैक कब आया है? जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये इसी मंथ में आया हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लास्ट 90 डेज में भी जीरो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा है अमेज़ॉन ने इसको क्रॉस करके नीचे अपना जवाब दे दिया है और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये अब ये फीडबैक हमारे अकाउंट की हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा। चलें जी, फीडबैक रिमूव करवाना भी आपको आ गया। मैंने आपके सामने एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल फीडबैक रिमूव भी करवाया, अमेज़ॉन ने उसी वक्त रिमूव कर दिया या खुद से रिप्लाई कर दिया। तो अकाउंट हेल्थ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोग जब काम कर रहे होंगे आपने एवरी वीक ये ज़रूर देख लें कि कोई नेगेटिव फीडबैक तो नहीं आया मुझे, अगर आया है तो उसको किस तरीके से रिमूव करवाना है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि रिव्यू ही आ जाता है फीडबैक में, वो तो फ़ौरन रिमूव हो जाएगा। और FBA में हमें इतना प्रॉब्लम ही नहीं होगा फीडबैक में, क्योंकि अगर डिले आ रहे हैं या कोई मसला हुआ है, डिलीवरी लेट मिली है, कलर गलत मिला है, ऑर्डर गलत मिला है, ईमेल का रिप्लाई नहीं गया, तो वो सब अमेज़ॉन जिम्मेदार है, क्योंकि अमेज़ॉन सब कुछ हैंडल कर रहा है ना। तो FBA में फीडबैक इतना मैटर नहीं कर रहा होता, लेकिन FBM में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज़रूरी है। एवरी वीक आपको चेक करना है और नेगेटिव फीडबैक वालों से कांटेक्ट करना है या रिमूव करवाना है, ताकि आपके अकाउंट की हेल्थ अफेक्ट ना हो।